लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां, हर कैंडिडेट, हर लोग अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए, अपनी तकदीरों को आजमाने के लिए समाज के बीच में जा रहे हैं और अपने जो समाज के मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात क्यों चुनाव के समय ही होती है? आखिर देवरिया के युवा क्या मांगते हैं और देवरिया के लोग किस बात को लेकर लोगों पे या सरकार पे विश्वास करती है? इस समय जो युवा हैं, युवा लगातार चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोकल प्रत्याशी को चाहते हैं जो हमारे गृह जनपद का हो, जो हमारे जनपद के रहने वाला हो, जो हमारे दुख और सुख को समझ सके। अगर बाहरी प्रत्याशी कोई आता है तो हम लोग अपना मताधिकार नहीं देंगे। ऐसी बातें लोगों के बीच में सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने चल रहा हूं जो लगातार देवरिया के रहने वाले हैं और कहा जाए व्यापार की दुनिया में, तो व्यापार की दुनिया में एक अलग परचम लहराए हैं और लोगों के रोजगार देने का काम भी देवरिया के बहुत सारे युवाओं को इन्होंने दिलाया है और अपने देवरिया को एक अलग सजाने का भी काम किया है। लेकिन इन्हें किस वजह से देवरिया आना पड़ रहा है और देवरिया में लगातार लोगों के बीच में पड़े हैं, महिलाओं की सेवा करते हैं, युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, इनसे जानेंगे कि ये इनकी तैयारी क्या है और ये किस तरह पार्टी इन पे विश्वास करती है और किस पार्टी से ये अपने आप को देवरिया के लिए मांग कर रहा है। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यही बा कि हमार घर रुद्रपुर सोनबरसा है और देवरिया जिला हमार जिला है, तो हम कौन बाहरी आदमी तो है ही नहीं। आप सब देखा तनी भोजपुरी माटी के यानी भोजपुरी आवाज में जे देवरिया पूर्वांचल के रहे वाला बा, वो भोजपुरी आवाज में अपने देवरिया वाला के बात या अपन मन का बात कहे वाला बात कहता। तो जैसा हम कहत रहनी है, विगत 20-22 सालों से मैं गांधीनगर गुजरात रह रहा था और गत 3 से 4 वर्षों से देवरिया पूर्ण रूप से, जब से कोरोना स्थापित हुआ, एक ऐसी महामारी आई जिसको देखते हुए मुझे ये समझ में आया कि रुपया पैसा कमाना हर कोई कमाता है, लेकिन जो सेवा भाव है, आज की तारीख में कोरोना की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिसके पास पैसा था वो भी तड़प तड़प के मर रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए देवराहा बाबा की भूमि, जहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जहाँ पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही देवराहा बाबा ने दिया था, हाथ का पंजा, तो ऐसी धरती को अगर आज की तारीख में कोई नहीं जान रहा है तो मैं ऐसी धरती को जनाने के लिए कि आप लोग जानिए कि देवरिया कहाँ है, कहाँ स्थापित है और देवरिया के लोग कितने कर्मशील व्यक्ति हैं, ये बताने के लिए मुझे यहाँ उतरना पड़ा है। विगत 3-4 वर्षों से मैं यहाँ सेवा भाव से सेवा कर ही रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो बेरोजगारी की समस्या आजकल जो चल रही है उसको देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक प्रतिनिधि के रूप में सारी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है, लगातार आप युवाओं के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं, कि आज के जो युवा हैं वो आपसे किस तरह की बात कर रहे हैं और क्या बातें आपसे मांग कर रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से एक युवा को सबसे पहले तो एक बेरोजगारी का जो समस्या है इसका समाधान सबसे पहले चाहिए, जिसको देखते हुए मैंने ये एक प्लानिंग की है। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा प्लान है, ये ऐसे ही आपके और हमारे बीच में तुरंत डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पास ये एक संकल्पना है कि मैं किस तरह से यहाँ के लोगों को पलायन न करने दूं और लोगों को यहीं पे रह करके उनको काम मिले। इस तरह की जो चर्चा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं उनसे जाकर के डिस्कस कर रहा हूँ और लोगों को मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वो युवाओं से जुड़ें और ऐसा प्रतिनिधि यहाँ पे जाए जो शिक्षित हो, आपकी चीज़ों को समझे और महिलाओं का, सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं के प्रति मेरी हमेशा, मैं उनको लेकर के काफ़ी ये रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं यहाँ पे उठेंगी तो देवरिया का विकास ऑटोमेटिक होता रहेगा। जैसे पार्टी की टिकट की बात है, लगातार इतने समय हो गए और अभी तक देवरिया के कैंडिडेट का भी घोषणा नहीं हुआ जी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बाकी पार्टियां अपनी जैसे गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रताप सिंह को देवरिया से टिकट दे दिया, लेकिन देवरिया में जो सदर बीजेपी का अगर कहा जाए अभी सीट का कोई क्लियर
इंवेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसको लेकर क्या लगता है सरकार की जो नीति है, जो हमारे मुखिया हैं जो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या लगता है कि आप जैसे युवाओं को उतारेंगे और उनको आशीर्वाद आपका मिलेगा? देखिए, एक हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के हिसाब से, यहाँ के हिंदुस्तानी होने के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। मैं 2004 से ही गुजरात से, गांधीनगर से काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने अपने शीर्ष नेताओं को काम करते हुए देखा है। आज की तारीख में योगी जी हुए, मोदी जी हुए, शाह जी हुए, ये सब लोग अपने काम को जो बोलते हैं वो करते हैं। आज की तारीख में उनकी गारंटी चल रही है। उदाहरण के रूप में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अयोध्या का उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने है। 370 धारा वो सबसे बड़ा गारंटी उनका सबके सामने है। मोदी जी जो गारंटी देना तो पूरा करे ना, उन्हीं के हमन शिष्य हैं। ठीक बा भैया, तो हमन आयल बाटी यहाँ उन्हीं के बात के जन जन तक पहुंचाए करतीन, उन्हीं के चीज के सबके लाभार्थी बनावे करतीन। हमारी इच्छा है कि अगर एक छोटे से सिपाही के रूप में मैं काम कर रहा हूं, अगर मेरे को ये दायित्व दिया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। पहल 24 लगातार ऐसी आवाजों को उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है, मुहिम छेड़ी हुई है। मैं इस समय देवरिया जनपद के राधे रिसोर्ट में पहुंचे हुए, जहां पे सूरज कुमार पांडे जी से मुलाकात हुई और पहल 24 ने इनकी आवाज जन जन तक पहुंचाने का काम और जन की आवाज, जन की समस्याओं पे आवाज उठाने का काम कर रही है। पहल 24 के लिए जिरेश कुमार, देवरिया।